नमस्कार, मैं हूं अमन। स्वागत है आपका मेड टॉक सेंट्रल पे एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा पे। जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो हमारी एक जहन में सबसे पहली चीज ये आती है पर्वत, जड़ी बूटियां, ऋषि मुनि और कुछ आश्रम जैसी चीजें। इससे जरा हटके अगर हम देखें तो इंडिया में जो हमारे पास ऐसे सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि आयुर्वेदा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी। तो आज हम ऐसी एक महान शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब, इस चीज को लेकर के एक आयुर्वेदा की जब बात करते हैं तो एक जहन में पहला सवाल ये आता है कि आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखिए, आयुर्वेद जो है दो शब्दों के मेल से बना है, आयुर और वेद, जीवन का ज्ञान। तो ये एक नॉलेज है जो कि हमारी ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है मेडिकल साइंस की। तो ये सब घरों में पहुंचनी चाहिए। घरों में क्या, पूरे प्लेनेट पे पहुंचनी चाहिए, इसलिए प्लेनेट आयुर्वेदा हमने। दैट्स ट्रू। तो ये बात कि ये आयुर्वेद जो है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इसके साइड इफेक्ट हैं और इसके नुकसान कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से आप मिलके परामर्श करके आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप, जैसे ये नेचुरल चीज़ है, अगर आप बहुत मात्रा में अदरक का प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जलन होने लगेगी ना। बिल्कुल। तो अदरक वैसे तो कोई नुकसानदायी चीज़ नहीं है, परंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसको कहते हैं ना अकाउंटेड उसका यूज़ हो तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ जाएगा या बहुत इमरजेंसी हो जाएगी। हल्का फुल्का जैसे कोई जलन हो गई, कोई एसिडिटी हो गई, इस तरह की चीज़ें जैसे मिर्ची खाने से भी हो जाती है जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट ये नहीं कि आपको जैसे कोई दवाई खा के एकदम से केमिकल रिएक्शन हो जाए, वैसा नहीं है। तो एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, ऑर्गेनिक है, ज़मीन से निकली हुई चीज़ है। जो चीज़ ज़मीन से निकली है और जो जैसे जो मिट्टी से बनी है, जैसे जितने फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, औषधियां हैं, तो ज़मीन से निकली है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारा शरीर भी जो है 5 तत्वों से बना है, जड़ी बूटियां भी 5 तत्वों से बनी है। तो वही 5 तत्व हमारे शरीर में जाते हैं तो मिल जाते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और है कि बड़े सारे लोगों को हम ऐसे देखते हैं कि जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो कुछ मेडिसिन लेने के लिए, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं खुद अपनी मर्जी से। वो कितना सही है? देखिए, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पूरे कंट्री में हैं, बीएमएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर हैं, हर सिटी में अवेलेबल है। तो आजकल तो ऑनलाइन भी कंसल्टेशन हो रही है, तो आप जरूर आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से ही आयुर्वेदिक की दवाइयाँ खाएं, अपनी मर्जी से मत खाएं। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है आप लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, कि मेडिसिन कोई भी है, चाहे वो एलोपैथिक ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक ले रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं, तो अपनी मर्जी से कृपया करके कोई भी मेडिसिन ना लें। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब से देखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है और उसका सोल्यूशन भी हम यूट्यूब से ही ढूंढते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। तो ये एक सरासर गलत चीज़ है। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेद जो है ना, सिंपल सी फिलॉसफी है। विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य अनला यथा धारयंती जगदेहम कफ पित्त अनलस तथा। जैसे सोम, सूर्य और अनिल जो है इस सृष्टि को धारण करते हैं, इस जग को धारण करते हैं, उसी तरह से वात, पित्त और कफ जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये 5 तत्वों से ही सारा जग बना है, सारी सृष्टि, सारा यूनिवर्स भगवान ने बनाया है ना। तो ये 5 तत्व जो है, ये इसमें जीवन जब आता है, वो आत्मा जब आती है तो वो इसमें जीवन आता है, दैट बिकम्स लाइफ। उसको हम कहते हैं कि अलाइव है। तो 5 तत्वों का जब शरीर में बैलेंस रहता है उसको बोलते हैं हेल्दी लाइफ। समदोषा समग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यब दीयते। इस स्वस्थ की और हेल्थ की डेफिनेशन है आयुर्वेद में कि जब तक आपके 5 तत्व जो है वो बैलेंस्ड है तब तक आप हेल्दी हैं।
अगर आपके इन पांचों तत्वों में एक भी तत्व इम्बैलेंस हो गया, वायु बढ़ गई, तो लोग कहते हैं ना मेरी वायु बढ़ गई, मेरे दर्दें शुरू हो गई। कोई कहता है मेरे पित्त बढ़ गया, उसके कहते हैं मेरे फिंसियां निकल आई, या मेरे फुंसियां हो गई, या मेरे चकत्ते पड़ गए, मेरे लाली हो गई, आंखें लाल हो गई, तो पित्त बढ़ गया। जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं। तो ये भाषा कहाँ से आई? ये हमारे कल्चर में है, हमारे टीचर में हमने सुना हुआ है, कहीं से पढ़ा नहीं है। बुजुर्ग कई बार माताएं बोलती हैं कि मेरी पीठ में दर्द है, मेरे वायु हो गई, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे को संधिवात हो गया। वात कहाँ से आ गया? शब्द कहाँ से आया? वो हमारी डिक्शनरी में कहाँ से आ गया? वोकैबुलरी में वो आया हमारे वेदों से, हमारी सभ्यता से। तो आयुर्वेद जो है भगवान ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ वेद है, आयुर्वेद। तो ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना करी थी, तो उसी समय जो है ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ में आयुर्वेद का वर्णन किया था, और उन्होंने फिर ये स्वर्ग लोक के लिए साइंस बनाई थी। तो स्वर्ग लोक से महर्षि भारद्वाज हमारे पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक गए इसी रूप में, शारीरिक रूप में, और वहां से इंद्र जी से ज्ञान लेकर के आए आयुर्वेद का। तो हमारे जब ऋषि मुनि बीमार हो रहे थे, उनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया ताकि सृष्टि की जो है सुरक्षा हो सके। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर होता है ना, जी जी जैसे टोयोटा कार है या कोई सैमसंग का फोन है, उसका मैनुअल साथ में मिलता है। जी। तो ये भगवान ने हमारे को मैनुअल दिया है, एक वेद, आयुर्वेद उसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। तो इसको कैसे चलाना है, कैसे इसकी सर्विसेज करानी है, कैसे ये बीमार हो सकती है गाड़ी, कैसे खराब हो सकती है। आहार, विहार, विचार और व्यवहार। तो आपका जो आहार विहार हो गया, विचार हो गए और व्यवहार हो गया, अपने प्रति, समाज के प्रति। तो योग भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, योग भी इसका पार्ट ही है। योग भी ये कहता है अपना व्यवहार ठीक रखो, जिसको कहते हैं ना कि अपना स्वयं के साथ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग ये अष्टांग योग है ना, जी जी तो ये भी हमारा कल्चर है, ये भी आयुर्वेद का पार्ट है। तो जो अष्टांग योग जो है वो हमें सिखाता है कि हमने डिसिप्लिन लाइफ कैसे रहनी है, रखना है अपने आप को। उस डिसिप्लिन से हमारी हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी, हमें आहार कौन सा खाना है, हमें व्यवहार कैसे करना है, और हमें विचार कैसे ठीक रखने हैं। तो आप हेल्दी रहेंगे 100 साल तक, कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। तो आजकल बीमारियां कहाँ से आ गई? मैं डॉक्टर साहब वहीं पे आ रहा हूँ हाँ, कि आजकल जब आपने ये बात की स्वास्थ्य की और ये सब चीजों की, तो जब हम बात आते हैं हमारी मॉडर्न लाइफ पे, हाँ जी, तो मॉडर्न लाइफ में लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गया, और वो लाइफस्टाइल हमें बचपन से ही ऐसा मिल जाता है जो पहले नहीं था। अगर हम पुराने टाइम की बात अगर करें, तो एक सिस्टम होता था खाने का घर में। अब क्या हो गया है कि अब छोटे बच्चों से ही एक लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें मेरे दो सवाल हैं आपको। पहला सवाल तो ये है, जैसे छोटे बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, पैकेट फूड्स हो गए, टाइम पे ना खाना हो गया, और मतलब ना खाना हो गया, बच्चे नहीं खाते। इनडिसिप्लिन बोलेंगे, इनडिसिप्लिन, हाँ जी जी, इनडिसिप्लिन टुवर्ड्स योरसेल्फ, इनडिसिप्लिन टुवर्ड्स लाइफ, इनडिसिप्लिन टुवर्ड्स एग्जैक्टली सोसाइटी। एग्जैक्टली। तो योग हमें ये सिखाता है ना, आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है। ये आयुर्वेद का एम है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो, डिसिप्लिन में रहो, योग के नियमों को पालन करो। अगर आप सुबह समय से उठेंगे, रात को समय से अपने आप ही सोएंगे। जैसे जो ईश्वर ने बनाई है जो सृष्टि है, आप जानवरों को देखो, जैसे ही लाइट जाती है, जैसे ही सूरज चला जाता है, तो सोने की तरफ भागते हैं, सो जाते हैं ना। बिल्कुल। हम लोग जैसे ही सूरज जाता है कहाँ जाते हैं? टीवी देखने, कोई क्लब में जा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई म्यूजिक कंसर्ट जा रहा है, जी जी कोई फिल्में देखने जा रहा है। तो अपनी आंखों को आराम तो देते नहीं, अपनी इंद्रियों को आराम देते नहीं। तो एनिमल्स अभी भी ठीक ढंग से डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, तो लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। तो ये हमारा जो फास्ट फूड तो अभी आया पिछले 30-40 सालों में, 25 सालों जी में, है ना। जी तो इससे करीब 25-30 साल पहले और चले जाएं तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, एग्जैक्टली। उससे डिजायर्स एंड ग्रीड एंड कैपिटलिज्म, उससे क्या होगा, हमारा जो अनुशासन और बिगड़ता रहा। तो जो अनुशासन बिगड़ने से कि हमारे हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होने लग गए, इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई, ग्रीड ज्यादा बढ़ गई,
स्टॉक मार्केट भी मेरे ख्याल पिछले 150-60 सालों से ही आया। बिल्कुल तो सही लोगों की इससे ग्रीड बढ़ गई है ना? बिल्कुल ठीक है। तो लोग जो है सारा दिन उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है और वो फिर अपना परेशान होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये बीमारियों का घर है। बड़ी सिंपल लाइफ जीने को बताइए। मैं अभी योगा गुरु है स्वामी शिवानंद, ओके उनका सर। वीडियो देख रहा था। जी 128 साल की उम्र है उनकी, बताइए। क्या बात है सर। उनसे इंटरव्यू में किसी एंकर ने पूछा कि आपकी लंबी आयु का राज क्या है। वो कहते मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मैं खुश हूँ बिना इच्छाओं के, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। और योगा करते हैं। सो इस तरह से योग के प्रिंसिपल्स, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स, अपना खान पान ठीक करें। ये फास्ट फूड वाले ये तो अपनी इंद्रियों के को बश में नहीं ना कर पा रहे। जी जब पेरेंट्स ही बस में नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? जी बिल्कुल पेरेंट्स बिस्कुट लेके आएंगे, बिल्कुल। पिज्जा मंगवाएंगे और जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी पैकेट में बंद है। जी तो जो जमीन से निकली चीज है अनाज, जो पेड़ पे निकली पेड़ पे लगी वस्तु है फल, जी बस वही खाएं। पहले यही खाते थे। जी बिल्कुल जो पेड़ों पे लगता है वो भगवान ने बनाया, जो जमीन से निकलता है वो भी भगवान ने बनाया। तो सारे नट्स, सारी दालें, सारे सब्जियां, सारे अनाज आप खा सकते हैं। तो जो फैक्ट्री में चला गया, जो गेहूं जो आपकी फैक्ट्री में चला गया, वहां पे घुमा घुमा के उसको पीस पीस के ऐसा निर्जीव कर दिया, उसकी आत्मा निकाल दी। फिर उसके बाद उसके बिस्कुट बना दिए, फिर उसके बाद उसका पास्ता बना दिया, मैकरोनी बना दी और नूडल्स बना दिए। तो वो उसको आप अंदर ले जाएंगे तो आपकी एनर्जी लगेगी उसको बाहर निकालने में। आपके जो विटामिन है, आपकी बॉडी के जो विटामिन मिनरल हैं, वो सारे खर्च हो जाएंगे उसको, पॉइजन को बॉडी में से निकालने के लिए। आप अल्कोहल लेते हैं, उसको निकालने के लिए शरीर की जान लगती है। आप कोई भी ऐसा निर्जीव फूड खाते हैं, तो ये तो अभी मैं सिर्फ आहार की बात कर रहा हूँ जी जो इतना पॉइजनस हो चुका है। ऊपर से यूरिया, पेस्टिसाइड और ये सब चीजें, जो किसान जो है, जब तक किसान कॉन्शियस नहीं होगा, किसान अवेयर नहीं होगा कि मुझे यूरिया नहीं डालना है, तो हम कैसे ठीक होंगे? वो यूरिया डालता जा रहा है, पेस्टिसाइड डालता जा रहा है कि मुझे डबल प्राइस मिलेगा, 4 गुना प्राइस मिलेगा। मेरे पास बहुत किसान आते हैं, कई बार किडनी फेलियर होता है, यूरिया बड़ा होता है, तो मैं बोलता हूँ आपका यूरिया तब ठीक होगा, आप यूरिया डालना बंद कर दो। तो कहते हैं हम तो बहुत डालते हैं यूरिया। बिल्कुल। तो ये सब इनडिसिप्लिन की वजह से हो रहा है। जो प्रज्ञा अपराध इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, हमारी बुद्धि के द्वारा किया गया अपराध। हमारा जो माइंड है, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, हम अच्छी भली परमात्मा ने बुद्धि दी है, उसमें हमें पता है कि अगर हम यूरिया डालेंगे तो हमारे ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा, हमारी किडनी खराब होगी, पेस्टिसाइड डालेंगे किडनी खराब होगी, परंतु फिर भी हम डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रीड। ऐसे ही डॉक्टर की भी कॉन्शियस अगर जाग जाए तो पेशेंट को बोले कि आप एमआरआई करा के लाए हैं दूसरे हॉस्पिटल का, तो मेरे हॉस्पिटल में दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट का खर्चा भी बच जाएगा और आपको आपका एमआरआई दिख भी जाएगा। परंतु अब क्या हो रहा है, पेशेंट एमआरआई करवा के लाता है, डॉक्टर कहता है नहीं आपका एमआरआई पहले हमारे हॉस्पिटल से कराओ दोबारा। जी पेशेंट कहता अभी तो कल ही करवाया था, नहीं हम उस हॉस्पिटल का नहीं मानेंगे, तो दोबारा से उसके 10,000 20,000 रुपया खर्चा करवाएंगे, तो जो कि गलत है। जी तो डॉक्टर को कॉन्शियस होना पड़ेगा, फार्मर को कॉन्शियस होना पड़ेगा, पेरेंट्स को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि वो अपना लाइफस्टाइल ठीक करे, तो बच्चे अपने आप ही फास्ट फूड छोड़ देंगे। ये सर एक चेन है ना, जो चेन पूरा चल रहा है। मीडिया को कॉन्शियस होना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। पर सर ये चेन जो है, ये एक जगह पे भी जहाँ पे लैप्स कर गया, वो पूरे का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आयुर्वेद के जो हमारे ट्रेडिशनल साइंसेज है, आयुर्वेद और योग, वो हमें बताती है कि इस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप अपनी इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब डिमांड ही नहीं होगी एक चीज की, तो उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आप ऑर्गेनिक फूड की डिमांड है ही है, अभी आजकल तो बढ़ रही है। बिल्कुल। बहुत लोग, किसान जो कहते हैं मुझे पैसा नहीं मिलता, मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक फूड ग्रो करो, आपको 3 गुना पैसा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इससे अब एक आपने कुछ देर पहले अभी बात करी थी, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो बच्चों की तो बात यह है कि वो अलग अलग चीजें लेते हैं ना, पैकेट फूड और दिस एंड दैट। बड़े जो है वो अल्कोहल और स्मोकिंग में आज की डेट में एक नॉर्मल इसका चलन है इस चीज का।
तो इससे प्रॉब्लम्स मतलब जो है वो क्या क्या हो जाती हैं, और आयुर्वेदा कैसे हेल्प कर सकता है इन चीजों से बचने के लिए? स्मोकिंग जो लोग करते हैं, स्मोक में से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि जो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो खून की पाइपें हैं अंदर, वो ऐसे छिल जाती है। तो अगर खून की पाइप ऐसे छिल गई, पहले तो लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं, फिर उसके बाद ब्लड में धुआं जाता है, जो वो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके केमिकल्स पाइपें छील देते हैं। जब छिल गई तो बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है या और इस तरह की रिपेयर वाली चीजें हैं, वो उसको उस पर जमती हैं, उसको रिपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पे किसी दीवार को छील दें तो उस पे मसाला लगाएंगे ना, हम सीमेंट लगाएंगे, तो वो उबड़ खाबड़ मसाला लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उस पे, फिर और छिल जाता है, फिर और कोलेस्ट्रॉल जमता है, तो धीरे धीरे इतना जम जाता है कि आर्टरी जो है वो ब्लॉक ही हो जाती है। जब एक खेत है, उसको सप्लाई करने वाली पाइपें जो है वो बंद हो जाए तो पौधे तो मर जाएंगे, दूर तक जो पौधे होंगे। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे शरीर में जो पाइपें हैं, कोई ब्रेन में जा रही है, कोई आंखों में जा रही है, कोई हार्ट में जा रही है, तो वो ब्लॉक हो गई। हार्ट की ब्लॉक होगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आंख की बंद होगी तो आंखों की दिखना बंद हो जाएगा, ब्रेन में बंद होगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। परंतु ये लोग कहते हैं कि उसको पैरालिसिस हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, खुद स्मोक कर रहे हैं, और उसको तो वो तो स्मोक फलाना तो स्मोक करता है, उसको तो कुछ होता नहीं, उसको हो जाएगा, उसको उसका क्यों इंतजार कर रहे हो, पहले अपना तो देखो, तुम तो छोड़ो। तो स्मोकिंग से जो ये आर्टरीज हैं डैमेज होती हैं, जो लंग्स हैं, लंग कैंसर का 90% कॉजेज जो है स्मोकिंग है। तो लंग कैंसर के बहुत पेशेंट आते हैं, वो आपके घर में थोड़ा होंगे, वो हॉस्पिटल में होंगे जी। तो आप हॉस्पिटल जाके पूछोगे, आते हैं कैंसर पेशेंट, ऐसी थोड़ा फोटो के ऊपर ऐसे लगाया हुआ है। गुटखा खाते हैं, मैं इतना हैरान हूँ, लोग इतना गुटखा खा रहे हैं, छोड़ते नहीं, बहुत बार समझा लिया, फोटो भी लग गई, परंतु फिर भी गुटखा खाएंगे। इतने कैंसर पेशेंट आप जाके देखिए, और 6 महीने का टाइम मिलता है, डॉक्टर उनको बोलते हैं 6 महीने का समय है, उसके ज्यादा आप जी नहीं सकते, सर्जरी कराओ चाहे कुछ भी कराओ। तो ये लाइफस्टाइल को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, गुटखा छोड़ेंगे नहीं। शराब पीने से क्या है, शराब पीने से लिवर डैमेज होता है, सबको पता है, फिर भी नहीं छोड़ते कि भी हमें एंजॉयमेंट करने का एक ही साधन बनाया कि शराब ही पीनी है। हाँ। तो लिवर जो है, लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट जब हमारे पास आता है शराब पी करके, लिवर खराब करके, मैं बोलता हूँ एक बार मैं ठीक कर दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप दोबारा शराब शुरू कर दें। तो अभी कान को हाथ लगा लो, शराब नहीं पीनी। खून की उल्टियां आती हैं, जब शराब पी के लिवर डैमेज होता है तो खून की उल्टी आती है। आपने देवदास पिक्चर देखी होगी, उसमें खून की उल्टियां कर करके शराब पी पी के उसने पूरा डैमेज किया था ना लिवर। बिल्कुल। तो वो लिवर जो है एक बार तो हम ठीक कर देते हैं आयुर्वेद से। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से जिसका फाइब्रोस्कैन में केपीए आ गया एक सर्टेन लिमिट से ऊपर, तो वो ठीक नहीं होता। आयुर्वेद से एक बार ठीक हो जाता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साल 1.5 साल 2 साल ट्रीटमेंट चलता है उसका, बहुत मेहनत से वो ठीक हो जाता है, परंतु उसको दोबारा खराब नहीं करना। सर इसमें एक मेरे जहन में इसका सवाल ये आ रहा है कि एक फैटी लिवर जो होता है, नंबर 1, नंबर 2 एक आता है कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करना, ये हम सुनते हैं एक वर्ड जो है, और तीसरा जो आपने बताया लिवर सिरोसिस। ये क्या ये स्टेजेस हैं? बिल्कुल, ये स्टेजेस हैं। सबसे पहले लिवर डिटॉक्स तो एक जनरलाइज टर्म है ना, कि हमने उसमें टॉक्सिन डाले पहले तो फिर उसको निकालें हम जी। तो इसमें टॉक्सिन डाले ही ना तो लिवर डिटॉक्स अपने आप को कर लेता खुद से ही। तो उसको स्पेशल, अब तो हैबिट है ना लोगों को कि ड्रिंक करना है और जो प्रोसेस्ड फूड है वो खाना है और एक्सरसाइज नहीं करनी है। हाँ, तो दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते और फ्राइड फूड खाते हो और जंक और अल्कोहल लेते हो, तो लिवर के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन पड़ता है। फैटी लिवर इज द फर्स्ट स्टेज। जब आप एक्सेस फूड खाते हो, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते, तो फैट जो है लिवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज मस्ट है, योग प्राणायाम मस्ट है। अगर आप जिम ज्वाइन कर लो वो भी ठीक है, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज जरूर करो। और इसके अलावा अगर फैट जम गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है लिवर जो है सेकंड ग्रेड फैट, थर्ड ग्रेड फैट, फिर लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर में चला जाता है। तो वो उसको ठीक करना आसान नहीं है। आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां हैं, मैं देता हूँ, कुटकी है, भृंगराज है, कालमेघ है, पुनर्नमा है,
है ना, पुनर्निर्माण पुनः से नया करने वाली जड़ी बूटी है। ओके। तो इस तरह से प्लांट्स हैं हमारे पास। एक यकृत प्लेहांतक चूर्ण भी है जो कि मैं अक्सर देता हूँ अपने पेशेंट्स को, और उससे लिवर की जो सिरोसिस है या लिवर डिजीज है ये रिवर्स हो जाती है। बट जैसे मैंने बोला कि एक बार मैं कर सकता हूँ, बार बार नहीं। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, और वो भी मुश्किल से ठीक कर पाता हूँ। तो इस तरह से अनुशासित रहना ही जो है एक समस्या तो तरीका सर है। यही है ना कि हाँ। अनुशासित लोग रह नहीं पाते। और एक बार फिर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने अभी कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताए, ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो में ये नाम सुन के खुद इस्तेमाल करने लग जाएं। नहीं, जरूरी ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तभी उसका इलाज करवाना है। खुद इलाज घर में नहीं करना। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जड़ी बूटियां सुन के यूट्यूब से, पॉडकास्ट से या कहीं इधर उधर से तो वो ढूंढने चले जाते हैं जी और ढूंढ के पंसारी से ले आते हैं। सर, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको कि हम सभी लोग, जितने भी हम लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे इंडिया में अक्सर हम लोग देखते हैं रोड्स के ना साइड पे एक वैन खड़ी होती है हाँ, और एक छोटी सी वो टेंट सा लगाया होता है और वो जड़ी बूटी बेच रहे होते हाँ। हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वहां से वो जड़ी बूटी खरीदना और लोगों को कंज्यूम करना, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग हैं, उनको, ज्यादातर लोगों को खुद भी उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है। वो एक तो क्वालिफाइड भी नहीं है, जी दूसरा उनको खुद से पहचान नहीं है, और जो अगर चलो मान लिया कि उसको पहचान है, जो लेने वाला है उसको नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस है, और मुझे मुझे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। तो बेटर है कि आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब एक इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं आयुर्वेद की जी ट्रेनिंग के लिए, प्रॉपर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बीएमएस की पढ़ाई होती है, 5 साल का कोर्स है, जैसे एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स है, ऐसे बीएमएस का 5 साल, उसके बाद एमडी है। तो मैंने एमडी किया, और वो भी हर्बल फार्माकोलॉजी में, जिसमें क्या है, एक एक प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसकी फार्माकोलॉजी कैसे है, वो कैसे उगती है, कैसे उसको उगाया जाता है, उसके बॉडी के अंदर जाके क्या, वो कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा, उसके क्या फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, कितनी देर में बॉडी से बाहर निकल जाएगी, वो कहाँ कहाँ होके जाएगी जो जड़ी बूटी है। तो ये क्वालिफाइड आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उनसे ही आप लें इधर उधर से। क्योंकि जड़ी बूटियां, मान लो कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कोई प्लांट लगा है, ऐसी जगह पे प्लांट लगा है जहाँ पे कोई आर्सेनिक है जमीन के अंदर, या कोई लेड है, या कोई और हैवी मेटल है, तो प्लांट में आ गया, और जो सड़क के किनारे आदमी खड़ा है वो वहीं से जड़ी बूटी इकट्ठी करके ले आया, तो वो जड़ी बूटी में सारा हैवी मेटल आपकी बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा, या वो कोई स्टीरॉयड घोट के पिला दे आपको। हम्म, तो ये आयुर्वेद के प्रति जो भ्रांतियां फैली हैं जनरल पब्लिक में, उसका कारण यही है, क्योंकि अनक्वालिफाइड लोग अनक्वालिफाइड तरीके से आयुर्वेद को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे वैद भी हैं जो जेन्युइन वैद हैं, जेन्युइन है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट ये वाली प्रैक्टिस वो भी लोग नहीं फॉलो कर रहे कि उस जड़ी बूटी का हैवी मेटल टेस्ट करवाएं, उस जड़ी बूटी में टेस्ट करेंगे इसके अंदर एक्चुअल में कंपाउंड कितना है, असली जड़ी बूटी है कि नकली जड़ी बूटी है, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आपने, क्योंकि हम में से अक्सर ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, और डॉक्टर्स जो देते हैं हमें वो किस हिसाब से देते हैं। और आज एक ये बड़ा आपके माध्यम से इन्फॉर्मेशन एक मिली है कि हर चीज, एक तो नंबर वन के सर्टिफाइड डॉक्टर से ही हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो ये चीज, इतने बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, उनके इतने बजट्स हैं, उन पे रिसर्च होती है, और फिर डॉक्टर्स उसको अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक जड़ी बूटी कोई बेच रहा है बैठ के कहीं पे भी और आप उससे लेकर के कंज्यूम कर लें। जो आपके अंदर जाएगा वो आपके शरीर को तकलीफ भी दे सकता है, ठीक भी कर सकता है। अगर मान लो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ जी कि आपको लिवर का इशू है, आप काल में एक जड़ी बूटी अपने घर में लगा लें और उसका रस पिया करें, दैट इज ओके। मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि ये प्लांट है, ये प्लांट यहाँ से मिलेगा, और ये प्लांट आप अपने घर में अच्छी साफ सुथरी जगह पे गमले में उगाएं। जैसे मान लो व्हीट ग्रास जूस है, तो व्हीट ग्रास अपने घर में इस तरह से उगाएं, या कोई और प्लांट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो मैरीगोल्ड फ्लावर है,
तो मैरीगोल्ड फ्लावर आप अपने साफ सुथरे गार्डन में अगर लगाया है आपने, तो उसको आप पीस के उसका रस अगर लेंगे तो आपका एसिड और आपकी जो मान लो कई बार पाइल्स की ब्लीडिंग है या कोलाइटिस की ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो वो अगर आपके घर में कोई आसपास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और साफ सुथरी आपकी लैंड है, तो आप उसमें खुद से आप प्लांट उगा करके आप उसको यूज कर सकते हैं, वो भी किसी डॉक्टर की, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में। तो दैट इज नेचुरल, इस तरह से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर एबी फिलिप्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी किसी चैनल पे। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि आयुर्वेदा हजारों साल पुराना है और आज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो न्यू लाइफ, या आप ये कह सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं, और आयुर्वेदा से आज की प्रॉब्लम का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं।